स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में आरजेडी की बुरी हार हुई। 25 सीटों पर आरजेडी सिमट कर रह गई और इस हार के बाद लालू परिवार में घमासान शुरू हुआ। रोहिणी आचार्य के साथ कहा जा रहा है कि मारपीट की गई, उनकी तरफ चप्पल फेंकी गई, उन्हें गालियां दी गई, घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खुद रोहिणी आचार्य ट्विटर पर बकायदा ये आरोप लगाती हुई नजर आई और जिसके बाद शुरू हुआ घमासान। रोहिणी आचार्य घर से सामान लेकर दिल्ली निकल जाती हैं और ऐसे में सवाल यह उठ रहा था कि लालू यादव, तेजस्वी यादव आखिर इस मामले पर सामने आकर क्यों कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, आरजेडी की अब पहली बैठक होती है और उसमें तेजस्वी यादव घर से बाहर निकलकर सामने आते हैं और ऐसी नौटंकी दिखाते हैं कि हर कोई हैरान भी हो जाता है और सवाल भी उठाने लग जाता है। इस बैठक में तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष चुना गया और इस दौरान तेजस्वी यादव भावुक नजर आए, यानी रोते हुए नजर आए। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि आखिर क्यों आप इतने भावुक हो रहे हैं, घर में जो चीजें चल रही हैं, क्या उस मसले पर चर्चा की गई, तो तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और को नेता विपक्ष चुन लूं पार्टी के अंदर से, तो आप चुन लीजिए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नेता विपक्ष के पद पर नहीं रहूंगा। इस तरीके का माहौल बनाकर उन्होंने सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की। लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ घर के अंदर क्या हुआ, क्या तेजस्वी यादव ने उन्हें मारने के लिए चप्पल फेंकी, क्या उन्हें गालियां दी, क्या संजय यादव का रोल था, क्या रमीज का रोल था, इसको लेकर खुलकर तेजस्वी यादव कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ हैं। अभिषेक, जिस तरीके की परिस्थिति आज आरजेडी की बैठक में दिखाई दी, तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता चुना गया, तो तेजस्वी यादव यहां भावुक होकर सिंपैथी कार्ड खेलने लगे, नई नौटंकी दिखाने लगे। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए और जो ट्विटर पर उन्होंने कहा, मीडिया से जो बात की, उसके बाद पहली बात तो एक बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर तब, और हालांकि एक परिवार में क्या कुछ चल रहा है उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक परिवार है तो इसकी इसलिए चर्चा हो भी रही है। देखिए, आरजेडी जो है वो एक परिवार की पार्टी है, परिवार ही समझ लीजिए आप, क्योंकि परिवार के ही लोगों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। रोहिणी आचार्य के मामले पर जैसे कि आपने कहा, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का कोई बयान सामने नहीं आया। और उस दिन भी मैंने कहा था कि रोहिणी आचार्य ने कहा कि मां तो रो रही थी लेकिन पिता चुपचाप बैठे थे, तो आप ही के साथ मैंने ये बात कही थी कि क्या मौन सहमति यहां तेजस्वी यादव की थी, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव की थी रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हुआ। इस मीटिंग में असल में मीटिंग बुलाई गई, 25 उनके जो विधायक थे वो सभी पहुंचे और पार्टी के जो तमाम आला जो है पदों पर थे वो लोग भी यहां इसमें पहुंचे। लालू यादव ने बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बोला क्योंकि ऐसी बैठकों की तस्वीरें तो बाहर नहीं आती, लेकिन नेता जो बाहर आकर बोलते हैं उसी के आधार पर ये चीजें कही जाती हैं। इस बैठक के शुरू होने से पहले लालू प्रसाद यादव ने ये कहा कि तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की है इस चुनाव में और जिस तरीके से नतीजा नहीं मिल पाया वो एक अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव की मेहनत को देखते हुए मैं ये फैसला करता हूं कि तेजस्वी यादव ही आरजेडी को आगे बढ़ाएंगे। और लालू यादव का ऑरा ऐसा है आरजेडी में कि उनके फैसले के सामने कोई बोल नहीं सकता, पीठ पीछे भले ही 4 बातें कर रहे हैं लेकिन लालू यादव के मुंह पर बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। उदाहरण से समझिए, 1997 में जब चारा घोटाले में उन्हें चारा घोटाला की जांच में वो जो है उन्हें जेल हुई, तो राबड़ी देवी को वो मुख्यमंत्री बनाकर गए। पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने विरोध किया लेकिन आखिरकार लालू प्रसाद यादव का फैसला उस पार्टी को मानना ही पड़ा। अब जो आपने भावुक होने की बात कही वो सिर्फ एक दिखावा था, जिस तरीके से मतलब जनता को दिखाना था, क्योंकि उसके बाद की तस्वीरें आपने अगर देखी हो तो आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे इस मुद्दे को लेकर वो काफी मुखर नजर आए और यहीं पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी यहां नारे लगे और रोहिणी आचार्य के समर्थन में यहां लोग नजर आए। असल में देखिए, ये जो काम रोहिणी आचार्य ने किया है वो चुनाव से पहले भी किया जा सकता था, रिजल्ट से पहले भी किया जा सकता था, लेकिन असल में एक परिवार की पार्टी है तो लड़ाई असल में सत्ता के साथ साथ संपत्ति की भी लड़ाई है।
7 संतानें हैं। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी दोनों को मिलाकर 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी 2 बार खुद डिप्टी सीएम रहे हैं। और जो लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला है उसमें लगभग शायद 37 या फिर 38 फ्लैट और प्लॉट्स ऐसे बताए जाते हैं जो दर्ज हैं, जो इनके ऊपर जांच चल रही है, जो डॉक्यूमेंट आपके कोर्ट के सामने है। इतनी संपत्ति लालू परिवार के पास है, तो असल में उस संपत्ति का बंटवारा है। सरकार अगर बन जाती तो फिर शायद ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती जो चीज देखने को मिली है, क्योंकि हो सकता था रोहिणी आचार्य को फिर कोई पद दे दिया जाता, पार्टी में संगठन में कुछ दे दिया जाता, या फिर कुछ एमएलसी वगैरह बना दिया जाता, या तमाम तरीके के पद होते हैं सरकार बनने के बाद, वहां कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य को भी सेट कर दिया जाता। तो ये संपत्ति का विवाद कहें या फिर ये पार्टी की कमान लेने का विवाद कहें? कमान तो पार्टी की तेजस्वी के अलावा और कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि तेज प्रताप यादव अगर इस योग्य होते तो तेजस्वी यादव से पहले वो राजनीति में आए और लालू प्रसाद यादव ने कमान सौंप चुके होते। मीसा भारती इसमें जरूर इस बात की इच्छुक दिखाई देती हैं कि वो पार्टी की कमान संभाल सकती हैं और उनके अंदर वो एक लीडरशिप वाली बात भी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बात से सहमत नहीं है। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के ही साथ है और तेजस्वी यादव के पास ही फिलहाल पार्टी के फंड्स, अकाउंट्स और जितने भी संसाधनों के साथ कैडर जो पार्टी का है वो लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से तेजस्वी को सौंप चुके हैं। और शायद मीसा भारती की जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें साफ साफ दिखाई दिया कि इस बैठक में तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती तक मौजूद थी, संजय यादव और यहां रमीज भी मौजूद थे। सिर्फ नहीं थी तो रोहिणी आचार्य। तो कहा यह भी जा रहा था कि मीसा भी नाराज चल रही है, हालांकि उन्होंने खुलकर कोई ऐसा भी ना तो बयान दिया है और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी। मीसा भारती बहाव को समझ चुकी है कि बहाव किस तरफ है। अगर आप बगावत करेंगी तो आपका तेज प्रताप वाला हाल हो सकता है, वरना बगावत तेज प्रताप से पहले, मतलब तेज प्रताप को जब निकाला गया उससे पहले मीसा भारती नाराज हैं, क्योंकि मीसा भारती सबसे बड़ी हैं और मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि सबसे पहले पार्टी को चलाने का जो अधिकार मिलना चाहिए था वो उन्हें ही मिलना चाहिए था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पहले अपने हाथ में कमान रखी, फिर तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी। इस बात से नाराज मीसा भारती भी हैं, लेकिन मीसा भारती बहाव को समझ चुकी हैं कि बहाव किस तरफ बह रहा है। अगर बगावत की गई तो रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव वाला हाल होगा। जो कुछ मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। रोहिणी आचार्य इस बात को नहीं समझ पाई, इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर या फिर देश के सामने, मीडिया के सामने जिस भाषा का उपयोग किया। सारी जो लड़ाई है, अगर सारी लड़ाई की जड़ में आप जाएंगी तो सारी लड़ाई की जड़ संपत्ति है, पार्टी नहीं है, क्योंकि पार्टी से ही संपत्ति चल रही है। पैसा, पावर और संपत्ति सब कुछ पार्टी से ही है। सरकार बन जाती तो आपको यकीन मानिए ये विवाद देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल अभिषेक, एक तरफ तो तेजस्वी यादव अब बैठक, अच्छा एक और बात शबनम इसमें मैं जोड़ दूं, जो आपने मीटिंग का जिक्र किया कि मीटिंग में तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, और जो मैंने बताया कि शुरुआत में ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी इसे लेकर चलेंगे, इतना कहने के कुछ ही देर के बाद राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव वहां से निकल जाते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या कोई दबाव बनाकर लालू प्रसाद यादव को वहां लेकर आया गया था? क्या कुछ इस परिवार के भीतर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसकी परतें धीरे धीरे अभी खुलना बाकी है। बिल्कुल अभिषेक, एक तरफ तेजस्वी यादव मीटिंग में भावुक होते, रोते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को ही कहते नजर आ रहे हैं कि आप पार्टी के विधायक या कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं ये विधायक, जो आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया हूं, वो नहीं है, उस पद पर नहीं रहूंगा, मैं किसी और नेता को चुन लूंगा। तो दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चुनाव इस पूरे मामले में महिला आयोग की एंट्री हो गई है। जो बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर रोहिणी आचार्य इस मामले को लेकर शिकायत करती हैं तो महिला आयोग जांच कर सकता है और कानूनी जाल में उसके बाद तेजस्वी यादव फंस सकते हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को डर सता रहा है कि अगर रोहिणी ने उनके खिलाफ कदम उठा लिया, शिकायत दे दी, तो क्या वो कानूनी जाल में फंस जाएंगे? क्या उन्हें पुलिस के सवाल जवाबों का सामना करना पड़ जाएगा? क्या घर के अंदर जो रायता फैला हुआ है वो खुलकर बाहर आ जाएगा? इसी वजह से अब तेजस्वी यादव ने नया कार्ड खेलते हुए जनता तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि भाई वो तो मीटिंग में भावुक हो गए, ये नई नौटंकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता। अच्छा मैम, एक और बात यहाँ इसमें बहुत जरूरी थी जो रह गई, शायद मुझे शुरुआत में बतानी चाहिए थी। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को कमान सौंपी थी और सीएम बनाया था, पूरी पार्टी की कमान सौंपी थी, वैसे ही इस परिवार में यह भी चल रहा है कि तेजस्वी यादव के बाद कौन। असल में लड़ाई यहीं से शुरू होती है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो मामला है, जिसमें अभी दोनों लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली गए भी थे, 4 दिसंबर से उस मामले में रोजाना सुनवाई
सुनवाई शुरू होने वाली है। ऐसे में ये डर सता रहा था और इसीलिए संजय यादव और रमीज ने हो सकता है कि शायद ये पूरा प्लान किया हो कि कोई भी आपका प्रतिद्वंदी परिवार में नहीं होना चाहिए, ना वो मीसा, ना रोहिणी और ना ही तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव के बाद पार्टी को कौन संभालेगा, और ये बात लालू यादव को कन्विंस करने में सफल रहे तेजस्वी यादव के बाद उनकी पत्नी राजश्री यादव पार्टी की कमान संभालने वाली हैं। असल में विवाद की जड़ यहां से शुरू हुई और वो संपत्ति तक होते होते आज यहां तक पहुंच गई है। चलिए, तो खैर असली वजह क्या है इस परिवार में विवाद की, ये तो जब अंदर के लोग बाहर लाएंगे या फिर जांच होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अब नई नौटंकी तेजस्वी यादव ने दिखा दी है। बैठक में जिस तरीके से रो रहे हैं, जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ उससे काफी आहत तेजस्वी यादव हैं। एक तरफ हार, दूसरी तरफ परिवार का विवाद उन्हें ले डूब रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।